Dear students, hopefully all of you are doing well. Today we will discuss about the human digestive system. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस तक कंप्लीट होता है। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? इसमें जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन के लिए जरूरी है, लाइक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और जीआईटी भी कह सकते हैं इसको, और एसेसरी ऑर्गन्स एंड द प्रोसेस डाइजेशन, इन सबको मिला के इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा? डायरेक्ट ऑर्गन्स भी आ रहे हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल के जो ऑर्गन है, लाइक स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस है, माउथ है, माउथ में जो टीथ है, टंग है, तो ये क्या है? डायरेक्टली इन्वॉल्व भी हो रहे हैं। तो ये क्या है? डायरेक्टली डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होके भी फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लाइक पेनक्रियाज है, या गॉल ब्लैडर है, लीवर है, और हमारे माउथ में कुछ पर्टिकुलर ग्लैंड्स हैं जैसे कि पैरोटिड है, सबलिंगुअल ग्लैंड है। ये सभी ग्लैंड्स क्या हैं? किसमें आती हैं? ये आती हैं एसेसरी ऑर्गन्स में। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली ऑर्गन्स भी आते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं, और एसेसरी ऑर्गन्स भी डाइजेस्टिव प्रोसेस में आते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो स्ट्रक्चर होती है जीआईटी की वो जनरली सेम ही होती है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे डाइजेशन प्रोसेस को सुटेबल करने के लिए, इजी करने के लिए, इसमें जो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है इसमें कुछ पर्टिकुलर चेंजेस हो रखे हैं। ठीक है, तो बेसिकली डाइजेशन की क्या नीड होती है? क्यों जरूरी है डाइजेशन? जब हम फूड को ईट करते हैं तो उसको ऑब्जॉर्प्शन फॉर्म में लाने के लिए डाइजेशन की जरूरत है। दैट मीन्स जो फूड हमने ईट किया है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको ऑब्जॉर्प्टिव फॉर्म में लाने के लिए, ताकि फूड में जो भी न्यूट्रिएंट है वो डाइजेस्ट हो जाए, और डाइजेस्ट होने के बाद ये न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो फूड को डाइजेस्टिव फॉर्म में लाने के लिए डाइजेस्टिव प्रोसेसेस की जरूरत होती है। जैसे कि हम मीट ईट करते हैं, ठीक है, चाहे हम मीट को प्रॉपरली कुक भी करते हैं, फिर भी ये इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि इसमें से जो न्यूट्रिएंट है वो ऑब्जॉर्ब नहीं होते हैं। न्यूट्रिएंट लाइक मिनरल सॉल्ट्स हैं, अमीनो एसिड हैं, फैट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, तो ये इतना इजीली ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो जो मीट हमने ईट किया है ये वो डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू जाता है, और ये तब तक इसकी डाइजेशन होती रहती है जब तक कि ये जो न्यूट्रिएंट है वो ऑब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, और ये डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाती है? माउथ से शुरू होती है और एनएस तक ये कंप्लीट होती है। ठीक है, एनएस के बाद ये जो भी अनअब्जॉर्ब फूड होता है, या अनअब्जॉर्ब जो कंटेंट होता है, या अनडाइजेस्टेड जो कंटेंट रह जाता है, वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स भी हैं, या पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि केमिकल सब्सटेंस भी हैं जो कि स्क्रीट होते हैं। ये केमिकल सब्सटेंसेस भी कुछ पर्टिकुलर ग्लैंड से स्क्रीट होते हैं, लाइक दी पेनक्रियाज से स्क्रीट है। ठीक है, पेनक्रियाज क्या एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये हमने जब हमने एंडोक्राइन सिस्टम किया था तो उसमें हमने स्टडी कर लिया था। ठीक है, तो ये जूसेस क्या करते हैं? या तो ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं ये पर्टिकुलर जूसेस। तो ये ग्लैंड्स या तो डायरेक्टली वॉल में प्रेजेंट होती हैं, जीआईटी की वॉल में प्रेजेंट होती हैं, या फिर ये डक्ट फ्री ग्लैंड होती है, इनके साथ डक्ट लगी होती है। मान लो ये थोड़ा सा दूर भी प्रेजेंट है, जैसे कि गॉल ब्लैडर है, तो वो डक्ट के थ्रू हमारी जीआईटी में ओपन होता है, और ये अपने जूसेस को डक्ट के थ्रू जीआईटी में स्क्रीट करते हैं। और ये जूसेस या केमिकल सब्सटेंसेस, या हम इनको एंजाइम कह लेते हैं, तो ये एंजाइम क्या करते हैं? डाइजेशन प्रोसेस में मेजर रोल प्ले करते हैं और फूड को डाइजेस्टिव फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, और जब ये फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो ये सेलुलर लेवल पे अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज होता है। ठीक है, डिफरेंट सिंथेसिस के लिए, जैसे कि आरबीसी की सिंथेसिस है, ठीक है, या प्रोटीन के जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं, एंटीबॉडी सिंथेसाइज हो रही हैं, उनको ये जो डाइजेस्टिव फूड का डाइजेशन है, तो ये क्या करता है? उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। ठीक है, डिफरेंट हॉर्मोन्स हैं, डिफरेंट एंजाइम्स हैं, उनकी फॉर्मेशन के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? फूड की डाइजेशन से। फूड की डाइजेशन से जो भी न्यूट्रिएंट
अब्जॉर्ब होते हैं वो यूज होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स, अदर केमिकल कंपाउंड्स लाइक हार्मोन एंड एंजाइम्स। ठीक है, हमारी बॉडी को एनर्जी की भी नीड होती है। ठीक है, तो एनर्जी भी हमें कहाँ से मिलती है? फूड की डाइजेशन से। डाइजेशन के बाद फूड जब अब्सॉर्ब हो जाता है तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और लाइक द डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट मटेरियल, उसके लिए भी एनर्जी की नीड होती है। तो इसमें क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ये माउथ में क्या है, डिफरेंट पार्ट ऑफ माउथ है, जैसे कि टंग है, टीथ है, हार्ड पैलेट है। ठीक है, उसके बाद थोरेक्स है, थोरेक्स के बाद ईसोफेगस है। आफ्टर द ईसोफेगस इट इज द स्टमक। स्टमक के साइड में क्या है, लिवर है, पेनक्रियाज है और गॉल ब्लैडर होता है, जो कि अपनी जूसेस को स्क्रीट करते हैं इन द ड्यूडिनम। ठीक है, तो यहाँ से ड्यूडिनम से क्या स्टार्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी लेंथ ज्यादा होती है लेकिन डायमीटर कम होता है, तो इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद मेजर ऑब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, एसिड कौन स्क्रीट करता है, हमारा स्टमक। स्टमक एसिड स्क्रीट करता है, इसलिए स्टमक का जो एनवायरमेंट होता है, जो पीएच होता है, वो एसिडिक होता है, और इंटेस्टाइन का जो एनवायरनमेंट होता है वो बेसिक होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन, या हम इसको कोलन भी बोलते हैं। तो ये असेंडिंग है कोलन, ये ट्रांसवर्स कोलन है, और ये डिसेंडिंग कोलन है। डिसेंडिंग कोलन एंड होती है उसके बाद के रेक्टम पे, और रेक्टम के बाद क्या आता है, एनएस। एनएस के बाद जो अनअब्जॉर्प्टिव और डाइजेस्टिव फूड होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इसको कंप्लीटली माउथ से स्टार्ट करके एनएस तक के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। Now digestive system is it consists of the alimentary canal, जिसको हम जीआईटी बोलते हैं, accessory organs जैसे कि different glands हैं, जैसे कि liver है, या पैरोटिड ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, जो हमारी माउथ में प्रेजेंट होती हैं, एंड ए variety of digestive process। ठीक है, that takes place at the different level in canal to prepare food eaten in the डाइट फॉर द अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जो हमने फूड लिया है डाइट में, उसको अब्जॉर्प्टिव प्रोसेस के थ्रू अब्जॉर्प्शन फॉर्म में लाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। एलिमेंट्री कैनाल बिगिन एट द माउथ, माउथ से स्टार्ट होती है, passes through the thorax, abdomen and the pelvis and at the anus। ठीक है, ये माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक फिनिश होती है, कंप्लीट होती है। देर आर 5 मेन एक्टिविटी फॉर द डाइजेशन। डाइजेशन के लिए 5 मेन एक्टिविटी होती है, इंजेशन, प्रोपल्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड इलिमिनेशन। ठीक है, तो अब जो इंजेशन क्या है, जब हम फूड को इनहेल करते हैं, माउथ में लेते हैं। ठीक है, दिस इज द टेकिंग ऑफ द फूड इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। जब हमने माउथ में फूड को लिया है, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो सॉलिड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। ईटिंग और ड्रिंकिंग दोनों ही प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंजेशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोपल्शन। प्रोपल्शन क्या है, जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जीआईटी है, एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें फूड कैसे मूव करता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोपल्शन। प्रोपल्शन होता है एक जगह से इसको जैसे आगे की तरफ पुश करना, इसको हम बोलेंगे प्रोपल्शन। दिस द mixture is moved and this mixture and move the content along the alimentary canal। ये क्या करता है, जो कंटेंट हमने माउथ में इंजेस्ट किया है, माउथ में लिया है, उसको प्रॉपर मिक्स करता है और मूव करता है इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोपल्शन। और प्रोपल्शन की प्रोसेस किसके थ्रू होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, तो हमारी जो जीआईटी है उसमें जो कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सीलिएटेड होते हैं। ठीक है, तो सीलिया के और जो एलिमेंट्री कैनाल की जो फॉर्मेशन होती है उसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये सीलिया और ये स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू स्मूथ मसल प्रोपल्शन में हेल्प करती हैं, और सीलिया भी फूड की मूवमेंट में हेल्प करता है इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट वन इज द डाइजेशन। डाइजेशन क्या है, फूड का ब्रेक होना, जिस फॉर्म में हमने फूड लिया है उससे उसका डाइजेस्टिव फॉर्म में उसके तक ब्रेक होना, उसको बोलते हैं हम डाइजेशन। ठीक है, ताकि वो डाइजेस्टिव फॉर्म तक ब्रेक हो जाए और हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाए, और जो भी न्यूट्रिएंट हमने फूड में लिए हैं उनको सेल यूज कर सके। ठीक है,
लाइक ग्लूकोज है, ठीक है, एनर्जी की फॉर्मेशन के लिए यूज होता है, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए यूज होता है ग्लूकोज, ठीक है। तो डाइजेशन क्या है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन, इसमें टू पार्ट आते हैं, मैकेनिकल ब्रेकडाउन और केमिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन जैसे कि हमने माउथ में फूड को लिया है और उसके बाद हम अच्छे से उसको चू करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन बोलेंगे या मैकेनिकल ब्रेकडाउन, ठीक है। नॉर्मली हम इसको मेस्टिकेशन या चूइंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन जो होती है वो जूसेस के थ्रू होती है, जैसे कि एंजाइम्स के थ्रू होती है। केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड into small molecule by enzyme present in secretion produced by the glands and accessory organs of the digestive system। तो ये जो एंजाइम्स हैं जो केमिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इनको हमारी ग्लैंड स्क्रीट करते हैं और एसेसरी ऑर्गन्स हम कह सकते हैं ये स्क्रीट करते हैं, या तो ये एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में ही प्रेजेंट होते हैं या ये जहां भी प्रेजेंट होते हैं वहां से ये डक्ट के थ्रू जो जूसेस है उनको एलिमेंट्री कैनाल में स्क्रीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। नेक्स्ट प्रोसेस इज द अब्जॉर्प्शन। दिस इज द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट हो गया है उससे जो भी न्यूट्रिएंट है उनका अब्जॉर्ब होना। जैसे कि हमने फूड ईट किया है, हम सुबह रोटी ईट करते हैं, लंच में ब्रेकफास्ट में जब भाई हमने रोटी ईट की है तो वीट में क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टार्च ब्रेक करके क्या देगा, ग्लूकोज देगा। तो अब ये ग्लूकोज जब डाइजेशन हुआ है तो वहां से क्या अब्जॉर्ब होएगा, ग्लूकोज अब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टिव फूड सब्सटेंसेस पास थ्रू द वॉल ऑफ द सम ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इनटू द ब्लड। तो जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में से ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाते हैं और लिम्फ कैपिलरीज में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद ब्लड और लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू ये सर्कुलेशन में चले जाते हैं और सर्कुलेशन से सेल्स तक पहुंच जाते हैं और वहां से सेल इनको क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं फॉर सर्कुलेशन एंड यूज बाय द बॉडी सेल। द लास्ट प्रोसेस इज द इलिमिनेशन। इलिमिनेशन क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ द अनडाइजेस्टिव फूड या अनअब्जॉर्ब फूड का जो पार्ट है उसको एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी में, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। फूड सब्सटेंसेस दैट हैव बीन ईटन but cannot be digested and absorbed are excreted from the alimentary canal as feces by the process of the defecation। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेफिकेशन बोलते हैं। जो भी फूड हमने ईट किया है वो या तो अनडाइजेस्टेड रह गया है या अनअब्जॉर्ब्ड रह गया है, तो वो क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ फीसिस, ठीक है। तो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो मेन क्या है इसमें, एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम जीआईटी बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। इसमें क्या है, ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब डाइजेशन प्रोसेस के लिए ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, मॉडिफाई हो जाती है कहीं कहीं पर, ठीक है, और अदर ऑर्गन्स बनाती है जिनको हम पार्टिसिपेट करके आगे आगे अलग अलग ऑर्गन में पढ़ लेते हैं जीआईटी को। तो ये क्या है, लॉन्ग ट्यूब होती है थ्रू विच द फूड पास, ठीक है, प्रोपल्शन के थ्रू जिसमें से फूड पास होता है। इट स्टार्ट एट द माउथ, हमारे माउथ से स्टार्ट होती है एंड टर्मिनेट एट द एनस, और एनस पे एंड होती है। इसके अलग अलग पार्ट हैं जैसे कि माउथ है, फेरिंग्स है, ईसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड द एनल कैनाल। तो ये अलग अलग पार्ट है। ये जो जीआईटी है ये डाइजेशन प्रोसेस को इजी करने के लिए मॉडिफाई हो जाती है और उसी मॉडिफिकेशन को हम अलग अलग पार्ट के फॉर्म में देखते हैं। नेक्स्ट है एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स, ये जो ऑर्गन्स है, जो जीआईटी के ऑर्गन्स है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है विद द फूड अब्जॉर्प्शन। लेकिन एसेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, अपनी स्क्रीशन देते हैं, अपने जूसेस क्रिएट करते हैं, एंजाइम्स क्रिएट करते हैं फॉर द डाइजेशन। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए हम इनको बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन। ये डाइजेस्टिव प्रोसेस को असेस करते हैं, असेस वर्ड से बना है एसेसरी ऑर्गन, ठीक है। तो वेरियस सिक्रीशन आर poured into the alimentary tract by accessory glands, ठीक है, या accessory organs like the pancreas है, या हमारे माउथ में जो प्रेजेंट है सबलिंगुअल ग्लैंड है, स्लाइवरी ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड है, और बाइल जो स्क्रीट होता है, ठीक है,
और लिवर क्या सिक्रीट करता है, डिफरेंट जूसेस, डिफरेंट एंजाइम्स लिवर सिक्रीट करता है। तो ये सभी क्या है, एसेसरी ऑर्गन्स है। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक जूस सिक्रीटेड बाय द ग्लैंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है ग्लैंड्स के थ्रू, कहाँ, स्टमक के लाइनिंग में, स्टमक के वॉल में, वॉल के थ्रू। सम बाय द ग्लैंड सिचुएटेड आउटसाइड द ट्रैक्ट। और कुछ ऐसी ग्लैंड भी होती हैं जो जीआईटी ट्रैक्ट के आउटसाइड प्रेजेंट होती है, लेकिन वो अपनी सिक्रेशन को जीआईटी में सिक्रीट कर देती है। ठीक है, अब एसेसरी ऑर्गन में क्या क्या आता है, दे कंसिस्ट ऑफ 3 पेयर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। इसमें 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड आता है, जिसमें पेयर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड है, पेयर ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड है और पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स है। ठीक है, नेक्स्ट है द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों ही है। ये हार्मोन भी सिक्रीट करती है और एंजाइम भी सिक्रीट करती है। जब हार्मोन सिक्रीट करती है तो हम इसको एंडोक्राइन ग्लैंड कंसीडर कर लेते हैं। जब डाइजेशन के लिए एंजाइम सिक्रीट करती है तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम करती है। द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट आर फॉर्म्ड बाय द, तो और नेक्स्ट वन इज द लिवर एंड द बिलियरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट क्या है, एसेसरी ऑर्गन में लिवर है और गॉल ब्लैडर भी आएगा उसमें, जिसको हम बिलियरी ट्रैक्ट भी बोल देते हैं। लिवर और गॉल ब्लैडर को साथ में मिला के बोल देते हैं बिलियरी ट्रैक्ट। तो ये सब क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के और डिफरेंट एसेसरी ऑर्गन्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये जो ऑर्गन हमने पढ़े हैं, जैसे कि माउथ है, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनल कैनाल। एंड एसेसरी ऑर्गन के जो ऑर्गन हमने डिस्कस किए हैं अभी, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड है, पेनक्रियाज या लिवर, बिलियरी ट्रैक्ट, इनको वन बाय वन हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पीडीएफ डाउनलोड कर लें।